कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, बिहार बोर्ड की जो मैट्रिक परीक्षा है उसके लिए हमारे पास दिन बहुत ही कम है और सिलेबस बहुत ही सारा है। अब समझ ये नहीं आ रहा कि हम शुरुआत कहाँ से करें। बच्चों, आप सबको पता है कि हमारे पेपर बेटा जी फरवरी स्टार्टिंग में ही होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय बचा हुआ है और इस 2 महीने में आपको पूरा सिलेबस तैयार करना है। तो बच्चों, आप लोगों की ही डिमांड पर हम आपको बताने वाले हैं आज वो टॉपिक और वो सवाल जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। बेटा, आपके बिहार बोर्ड में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। 50% आपका पेपर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का होता है, बाकी का बेटा जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से प्रश्न आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तो तैयारी आप लोग खुद बहुत ही अच्छा कर लेंगे। और बच्चों, हम लोग एग्जाम की पहले तक बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो आपके पूरे तैयार हो चुके होंगे, पर हमें तैयार करना होगा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को, क्योंकि बेटा अगर आप वो तैयार नहीं करोगे तो शायद देखिए 100 में से 100 नहीं ला पाओगे। तो अगर आप चाहते हो मैट्रिक परीक्षा में टॉप करना, चाहते हो बिहार में बेटा जो है अपना जो है झंडा फहराना है ना, कि अपने परिवार का जो नाम है वो बिल्कुल बुलंदियों तक पहुंचाना है, तो आपको करना क्या होगा, आपको बेटा जी हर एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 लाने का टारगेट रखना होगा। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से वो प्रश्न हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन सारे प्रश्नों को बिल्कुल तैयार कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें आपको सबसे पहले तो परिभाषा पता होना चाहिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या क्या है। बच्चों, हर साल एग्जाम में रिपीट होने वाला सवाल है। अपवर्तन की परिभाषा क्या है, साथ ही साथ स्नेल का नियम क्या होता है, सीधा सीधा आपसे 2 नंबर में 4 नंबर में पूछ लेगा। बच्चों, इसके बाद अगला दर्पण और लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, किरण आरेख। बच्चों, आपको बिल्कुल तैयार कर लेने हैं कि कोई सा भी किरण आरेख आपसे पूछा जा सकता है और हर साल इतिहास रहा है कि बेटा दर्पण और लेंस के जो किरण आरेख हैं वो तो आपको बेटा जी क्या करे गए हैं, भाई सवाल में पूछे गए हैं। ये सवाल तो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र का जो निगमन है ये आपके बिहार बोर्ड में हर साल लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला सवाल है। या तो आपसे जो है लेंस का निगमन पूछ लेगा या फिर दर्पण का निगमन पूछ लेगा। बच्चों, पिछले 2 सालों से ऐसे ही हो रहा है कि आपको पता है कि आपके जो पेपर है वो 2 पाली में होते हैं, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। अगर प्रथम पाली में पूछेगा कि लेंस का निगमन करिए तो द्वितीय पाली में क्या पूछेगा कि दर्पण सूत्र का निगमन करिए। तो आपको इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी पाली में कौन सा वाला प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको इतना ही तैयार करना है। अगला चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें आपको मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र की जो है नामांकित चित्र और मानव नेत्र का कार्य क्या होता है ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सीधा सीधा आपसे लॉन्ग आंसर में मानव नेत्र का सवाल पूछा जा सकता है। बच्चों, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से हो रहा होता है, स्पेक्ट्रम का निर्माण कैसे होता है, श्वेत प्रकाश का पुनर्योजन। बेटा, ये जो प्रिज्म वाला सवाल है ये पिछले साल आपके एग्जाम में 7 नंबर में सवाल पूछा गया है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि बच्चों प्रिज्म वाला सवाल तो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावा बेटा बात करते हैं सूर्योदय व सूर्यास्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। हर साल पूछा जाएगा, ये नहीं पूछेगा तो आपसे पूछेगा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तारों का टिमटिमाना का जो है कारण क्या है, आपसे पूछेगा कि टिंडल प्रभाव क्या है। तो आपको इन चारों प्रश्नों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो यानी कि हमारे इस चैप्टर में हमें इतने सवाल अच्छे से तैयार कर लेने हैं। बात आती है बच्चों विद्युत चैप्टर की। तो विद्युत चैप्टर में आपको सबसे पहले तो विभव क्या है, विभवांतर की परिभाषा अच्छे से पता होनी चाहिए। बच्चों, इसके साथ साथ आपको जो है इनका एसआई मात्रक भी पता होना चाहिए। ओम के नियम का सत्यापन, ओम का नियम
क्या है, ओम के नियम का सत्यापन करिए तथा ओम के नियम की सीमाएं। ये पूरा जो सवाल है, ये पूरा सवाल मिला करके आपसे 7 नंबर में पूछेगा, नहीं तो आपसे 4 नंबर में पूछ सकता है कि ओम के नियम का सत्यापन करिए तथा विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ बना के दिखाइए। यानी कि ओम का जो नियम है वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ये आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अगला, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। ये बेटा आपसे सवाल हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। आपसे बच्चों ये सवाल जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाएगा कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। इसके अलावा बेटा आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का निगमन भी अच्छे से तैयार कर लेना है। अभी पिछले साल बेटा जी आपके प्रथम पाली में पूछा गया था कि श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन करिए और द्वितीय पाली में पूछा गया था समांतर क्रम संयोजन का निगमन करिए। तो बच्चों ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। विद्युत शक्ति की परिभाषा अच्छे से तैयार करनी है। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, जूल का तपन नियम, बच्चों जूल का जो तपन नियम है अच्छे से तैयार कर लेना है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, बेटा इस परिभाषा को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे बच्चों बात करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की, और लास्ट चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि हर साल बिहार बोर्ड में बेटा इन 3 में से कोई एक नियम तो आता ही आता है। आपसे पूछेगा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, या आपसे ऐसे ही पूछ सकता है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बताओ। बच्चों याद रखना, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम अलग है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अलग है। बच्चों दाएं हाथ का जो अंगूठे का नियम बच्चों वो मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था, तो आपसे मैक्सवेल का नियम भी पूछ सकता है, या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम करके बोल सकता है, या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी आपसे पूछ सकता है। बच्चों ये सवाल फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, इन 3 में से कोई एक नियम तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। और अंत में बच्चों एक लॉन्ग आंसर विद्युत मोटर तथा विद्युत जनरेटर का नामांकित चित्र बनाइए और इसकी कार्यविधि लिखिए। बच्चों लॉन्ग आंसर में आपके इसमें से ही बेटा सवाल आएंगे। तो आपको मैंने बेटा जितने भी प्रश्न बता दिए हैं, इससे बाहर आपको एक भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सारे के सारे प्रश्न बेटा आपको इससे ही मिलेंगे। आपको बेटा जी भौतिक विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ इतने ही प्रश्नों को तैयार कर लेना है, और अगर आपने इतने प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आप मान लो कि आप बेटा जी फिजिक्स के पेपर के लिए तो बिल्कुल तैयार हो, चाहे आपसे जो है पेपर कल क्यों ना दिलवा लिया जाए। तो आपके पास अभी बेटा जी भतेरा समय है, बहुत समय है बच्चों आपके पास। आपको करना क्या है, प्रश्न आपके पास हैं, उत्तर आपके पास हैं, बस करना क्या है, आपको इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है बेटा। बाकी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भरमार मात्रा में करवा दूंगी, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अगर बच्चों आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो आपको बेटा क्लास में कमेंट करना है कि भाई आप अगली क्लास जब हमारी होगी लाइव क्लास, तो लाइव क्लास में आप किन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हो। साथ ही साथ बच्चों आपके डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिल करना ना भूलें। इसमें आपको बेटा ये बताना है कि आप जब कक्षा 11वीं में आओगे तो कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे, आप आर्ट में जाओगे या आप मैथ्स चूज करोगे या फिर आप बायो लोगे। तो आपको बच्चों कक्षा 11वीं की जो स्ट्रीम है वो आपको बतानी है। गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बेटा आज ही फिल करिए। और अगर आपने अभी तक टॉपर्स बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही टॉपर्स बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि बच्चों टॉपर्स बैच में क्लासेस बिल्कुल लाइव चल रही हैं। हम आपको बेटा एग्जाम के पहले तक हर एक चैप्टर बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करा देंगे, उन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके होंगे जो आपके बोर्ड के लिए हैं सबसे जरूरी। बच्चों इसके साथ साथ जितने भी आने वाले टॉपर्स बैच है वो बिल्कुल आपको फ्री मिलेंगे, और इस बैच का प्राइस है मात्र 999। तो आज ही टॉपर्स बैच को ज्वाइन करिए, कॉल करिए 01247158 पर। बच्चों मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली क्लास में। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इनमें से कौन से सवालों में दिक्कत है, कौन से सवाल आपको जो है सबसे ज्यादा टफ लगते हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। तो मिलती हूँ अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।